नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। एग्जिट पोल के आंकड़े आप सबने देख लिए हैं। नहीं देखा है अगर तो मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के बारे में भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एग्जिट पोल किस तरीके से एग्जैक्ट नहीं है और एग्जिट पोल कैसे गलत साबित होते आए हैं और इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं बताऊंगा कैसे कह रहा हूँ ये बात पूरे तथ्यों के सामने आपके साथ रखूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 का 543 सीट पर जो हुए हैं, आज 1 जून है। आज ही 6 बजे तक मतदान हो करके ख़त्म हुए 7वें चरण के मतदान और उसके बाद 6:30 बजे से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वो तमाम न्यूज़ चैनल्स की ओर से जो ओपिनियन पोल किए गए थे उसी को दोबारा से रिपीट कर करके एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। ओपिनियन पोल होता है जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले यानी कि मतदान डालने से पहले जो ओपिनियन हो रहे थे उसके आधार पर जो ABP और तमाम जो सर्वे आ रहे थे वो आंकड़े जो थे उसी को लगभग एग्जिट पोल में रिपीट करते हुए दिखाया जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही थी कि एनडीए गठबंधन जो उसका है जिसमें 36 पार्टियां शामिल हैं वो सब मिलकर के इस बार 400 सीट के पार लाएगी। 400 सीट का पार का नारा बीजेपी का काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिस पर इंडिया गठबंधन जिसमें 20 से अधिक पार्टियां शामिल हैं, राज्य की तमाम अहम पार्टियां शामिल हैं जिसमें उनका विधानसभा चुनाव में काफ़ी रोल होता है, वो दावा कर रही थी कि बीजेपी का 400 पार का नारा बिल्कुल ढकोसला है, बिल्कुल खारिज कर रही थी। अब एग्जिट पोल जो आए हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं क्योंकि 400 पार का आंकड़ा कहीं भी एग्जिट पोल में पहली बार दिखाई नहीं दे रही है। क्या है आखिर आंकड़ा, कौन कितना दिखा रहा है, तो सबसे पहले उस पर भी बात कर लेते हैं कितना दिखा रहा है और उसके बाद ये भी बताएंगे कैसे एग्जिट पोल के आंकड़े हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं लोकसभा में वो किस तरीके से 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में कैसे फेल साबित हुए और ये 2014 के चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े कैसे फेल साबित होंगे और क्यों। तो अभी जो आंकड़े आपके सामने आए हुए हैं, ज़्यादातर जो आंकड़े एग्जिट पोल के जो संगठनों के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा किए गए हैं उसके आ चुके हैं हमारे सामने और उसी के आधार पे मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। तो एग्जिट पोल के आंकड़े सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर 5 एग्जिट पोल में जो अभी तक आए हैं उसकी बात करें, 5 एग्जिट पोल में भाजपा को 350 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। 543 में से 350 से ज़्यादा सीटें। हालांकि अभी 2 घंटे पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दावा किया कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 300 से अधिक सीटें, जो 272 से अधिक सीटें हैं चाहिए बहुमत के लिए, वो इंडिया गठबंधन अपना आंकड़ा पार कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो दावा कर रहे हैं या कांग्रेस के तमाम लोग दावा कर रहे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है या दावा करते आ रहे हैं कि कैसे बीजेपी हार रही इस बार, उस बारे में क्या सत्यता है। एग्जिट पोल में तो 350 से ऊपर सीटें दिखाई जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 125 से 150 सीटें दिखाई जा रही हैं, यानी कि पिछली बार जो आंकड़ा था उससे कहीं अधिक दिखाई जा रही हैं। पिछली बार का आंकड़े की भी चर्चा करेंगे। तो इस बार के जो 5 एग्जिट पोल अभी तक आ चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। SAM जन की बात, ये 377 सीटें एनडीए को दे रही है। 400 पार का नारा इसमें भी नहीं है। इंडिया को 151 सीटें दे रही है, अन्य को 15 सीटें। इंडिया न्यूज ने जो पोलस्ट्रेट ने सर्वे निकाला है, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा दिया है उसमें 371 सीटें एनडीए को दे रही है, 125 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स 361 सीटें एनडीए को और 126 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रही है। रिपब्लिक टीवी PMARQ ने 359 सीटों का आंकड़ा दिखाया है एनडीए के पक्ष में। इंडिया को एग्जिट पोल में 154 सीटें दिखा रही है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स 371 सीटें दिखा रही है इंडिया को और इंडिया को 125 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई जा रही हैं।
यानी कि पोल ऑफ पोल्स यानी कि एवरेज अगर निकाला जाए इन सभी चैनलों के जितने भी अभी आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो लगभग कुल मिला जुला के 350 के पार एनडीए गठबंधन को दिखाया जा रहा है कि 368 सीटें लगभग एवरेज में एनडीए गठबंधन से सरकार बना रही है। यानी कि पिछली बार जो 332 का आंकड़ा था उससे भी कहीं अधिक जो है इस बार सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 136 सीटें मिलते हुए पोल्स लगभग 136 सीटें मिलते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि ये जो सीटें एग्जिट पोल के हैं ये मान के रखिए ये बिल्कुल सत्य नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं उससे बिल्कुल उसमें सटीक आंकड़े नज़र नहीं आए थे, बिल्कुल उलटफेर भी हुए थे। वो 2004 के चुनाव में देखें या 2009 के चुनाव में देखें, उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ। 4 जून को जो फाइनल रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करेगा, उस दिन हम पूरे दिन चर्चा करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल कैसे फेल साबित हो रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल कैसे फेल साबित हुआ था। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें एनडीए को 303 सीटें मिली थी और वहीं पर जो यूपीए थी, इंडिया गठबंधन तब नहीं हुआ करती थी, यूपीए थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, कांग्रेस जिसमें शामिल है, उसको 52 सीटें पूरा 52 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव के परिणाम 2019 में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी की लहर थी, जब मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ करता था और जब राष्ट्रीय सुरक्षा को एक विषय बनाया गया था, 370 और तमाम चीज़ों को इसमें मुद्दा बनाया गया था, उस समय जो एग्जिट पोल निकला था उसमें भाजपा को 303 जो सीटें मिली थी उससे कहीं अधिक दिखाया गया था। 300 पार तो दिखाया गया था लेकिन 350 के आंकड़े तक ले जाया गया था। यानी कि जो अभी का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आप देख रहे हैं जो टीवी चैनलों पर, वही लगभग रिपीटिशन में थी। एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 365 सीटें एग्जिट पोल में दी थी। भाजपा प्लस को यानी कि इंडिया एनडीए अलायंस को एबीपी ने 267 सीटें दी थी और इंडिया टीवी ने 300 सीटें दी थी। चाणक्य और सी वोटर ने, चाणक्य ने 350 सीटें एनडीए गठबंधन को दी थी, जो कि आया कितना था 303। और जो कांग्रेस की सीटें थी वो 100 के आसपास दिखाई गई थी लगभग सभी चैनलों में एग्जिट पोल में, लेकिन आया कितना था 52। तब मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ था। इस बार मुद्दे काफ़ी चेंज है, उस मुद्दों के बारे में बात करूंगा और इसके अगली जो वीडियो अभी आएगी थोड़ी देर बाद, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे और क्यों इस बार एग्जिट पोल, कितने आंकड़े सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन मिल सकती है और कितनी सीटों का दावा किया जा रहा है, क्यों गलत है। ये 2019 की मैंने बात की। 2014 के बारे में बात कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे 10 साल पहले, तब जो रिजल्ट था 2024 का लोकसभा चुनाव का, उसमें एनडीए गठबंधन को 336 प्लस सीटें मिली थी और जो यूपीए थी उसको 59 सीटें गठबंधन में मिली थी। यानी कि 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, क्योंकि मोदी लहर थी और तमाम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल में जो आंकड़ा था वो चौंक जाएंगे आप कि क्या था। एग्जिट पोल में 2014 के आंकड़े जो थे वो लगभग 281 एबीपी नेल्सन ने दिया था, जबकि आए कितने थे 336 प्लस। टाइम्स नाउ ने 249 दिए थे भाजपा को, 249, यानी कि सरकार बनने के लिए बात कही नहीं रहे थे। टाइम्स नाउ ये कह रहा था कि एनडीए अलायंस को 249 सीटें मिलेंगी। मिली कितनी थी 336 सीटें मिली थी। चाणक्य ने कहा था कि 340 सीटें एनडीए को मिलेंगी, आई कितनी थी लगभग बराबर। चाणक्य ने जो बात कही थी वो लगभग बराबर थी, ये कह सकते हैं। इंडिया सी वोटर सर्वे ने 289 सीटें दी थी एनडीए अलायंस को, यानी कि 272 के से थोड़ी सी अधिक, यानी कि लगभग बहुमत से थोड़ा सा अधिक, जबकि आई कितनी थी 336 सीटें।
और वहीं पर कांग्रेस को 100 सीटों के आसपास सिमटा रहे थे। आई कितनी थी? 59 सीटें आई थी, जो यूपीए गठबंधन को, कांग्रेस वाली गठबंधन को मिली थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2014 का जो एग्जिट पोल था पूरी तरह से फेल हुआ था। इससे भी बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है उस समय 2009 के चुनाव की बात कर लेते हैं। 2009 के चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था उसमें भाजपा गठबंधन को 159 सीटें मिली थीं और कांग्रेस गठबंधन को 262 सीटें मिली थीं। यानी कि जो कांग्रेस का गठबंधन था वो बहुमत के पास था और जो बीजेपी का जो गठबंधन था वो बहुमत से बहुत दूर था। जबकि एग्जिट पोल में स्टार न्यूज एसी नेल्सन ने जो एग्जिट पोल दिखाया था उसमें भाजपा को गठबंधन को 197 सीटें दी थी। यानी कि ये बहुमत से काफ़ी पीछे थी। कांग्रेस को 200 सीटें दी थी, ये बहुमत से ये भी काफ़ी पीछे थी। आया कितना था? 262 कांग्रेस की सीटें आई थी, 262 गठबंधन की सीटें आई थी कांग्रेस के। टाइम्स नाउ ने कांग्रेस को 198 सीटें दी थी और भाजपा गठबंधन को 183 सीटें दी थी। यानी कि लगभग बराबर इसमें किसी का भी बहुमत नहीं बन रहा था और अन्य को 162 सीटें दिलाई गई थी। एनडीटीवी ने 177 सीटें दी थी भाजपा गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 216। तो इस तरीके से किसी की भी सरकार बनती हुई 2009 में दिखाई नहीं दे रही थी। जबकि यूपीए ने 2009 में गठबंधन बना करके एक सरकार बनाई थी मनमोहन सिंह की, और आपने देखा था कि एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से फेल हुए थे। ज़्यादातर इसमें जो आंकड़े दिए गए थे वो किसी भी तरह से किसी भी सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं दिख रही थी, ऐसा एक एग्जिट पोल में दिखा रहे थे और भाजपा कांग्रेस को लगभग बराबर कर दिया था इन्होंने। इस तरीके से 2009 का बिल्कुल ही आंकड़ा गलत एग्जिट पोल में दिया गया था। 2004 का जो आंकड़ा था एग्जिट पोल का वो तो बिल्कुल ही गलत था। कैसे गलत था वो हम दिखाते हैं। 2004 में आपको पता है कि कांग्रेस की जो सरकार बनी थी 222 प्लस सीटों से गठबंधन की सरकार बनी थी और भाजपा की 189 प्लस सीटें आई थीं जो कि बहुमत से काफ़ी पीछे थी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा था? चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी के पक्ष में पूरी हवा चल रही थी, जैसे अभी के दिनों में चल रही है। पूरी बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही थी और एग्जिट पोल निकाल रहे थे, चैनल यही दिखा रहे थे कि बीजेपी जो है जीतेगी जीतेगी जीतेगी। और हुआ क्या? आउटलुक, एमडीआरए, आज तक ओआरजी, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, स्टार सी वोटर सभी फेल हो गए। सभी ने भाजपा को बहुमत दिला दिया था, 290 सीटें दिखा दी थी और आज जो 2004 का जो रिजल्ट आया था उसमें सीटें मिली थी भाजपा गठबंधन को 189। यानी कि कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस को जबकि ये लोग दिखा रहे थे कि 170, 190, 200, 186, जो कि बहुमत से बहुत अधिक दूर दिखा रहे थे कि ये तो सरकार बना ही नहीं पाएगी। लेकिन बनाई कौन? कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से फेल साबित हुए। 2004 में मैंने बताया कैसे, 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में जो आंकड़े अभी दिखाए जा रहे हैं ये भी पूरी तरह से फेल साबित होंगे। इसलिए एग्जिट पोल पर विश्वास ना कीजिए और एग्जिट पोल से बहुत ज़्यादा ना तो खुश होइए ना ही दुखी होइए। ये देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे का परिणाम। फिलहाल ये जो मैंने दिखाए जो सारी चीज़ें, एक कंपाइलेशन जिसने किया है ये दैनिक भास्कर ने किया है। दैनिक भास्कर के आंकड़े थोड़े हो सकते हैं इधर उधर अगर होते हैं तो वो मैं दैनिक भास्कर का दिखा रहा हूँ, दैनिक भास्कर से पढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इस पर विश्वसनीयता है कि उसने सही आंकड़े निकाले होंगे और उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ तथ्य कि ये स्थिति थी एग्जिट पोल की और रिजल्ट जो है इससे बिल्कुल उलट आया था। अब एग्जिट पोल के जो आंकड़े अभी दिखाए जा रहे हैं आपके फ्रेम में, टीवी चैनलों पर आप खूब देख रहे होंगे कि एग्जिट पोल में तो भाजपा जीत रही है। इंडिया गठबंधन जो दावा कर रही थी उसका उल्टा पड़ रहा है, तो इसमें इंडिया गठबंधन के लोग निराश हो रहे होंगे या उनके प्रशंसक, उसके कार्यकर्ता निराश हो रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूं ना तो भाजपा के लिए खुश होने वाली जानकारी है, ना कांग्रेस के लिए दुखी होने वाली जानकारी है, ना उनके लिए खुश होने वाली जानकारी है। हो सकता है इसके उलट
बहुत अलग जो है रिजल्ट आए और क्यों आएगा, राज्यवार बताऊंगा कि राज्यवार एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया है और क्या स्थिति बन रही है और क्यों इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है, इस बारे में अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहीं पर इजाज़त दीजिए, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।